हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, एक ऐसे प्रॉब्लम्स की सीरीज या टॉपिक्स जो कि वैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं और अलग अलग बुक्स सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में वो फंस जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स जो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर हैं, कुछ उसमें खास दिमाग लगाना होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स में बच्चे फंस जाते हैं। जो बच्चे की बोर्ड लेवल की क्लासेस में ये सब चीज नहीं सीख पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक सीरीज है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे भी पास हैं जो बच्चे की पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु क्लासरूम में सारी बातें वो लोग, ऐसी चीजें जो कि बोर्ड लेवल से ऊपर की हैं, वो लोग मिस कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें अगर आपकी इजाजत होगी, अगर आपकी चाहत होगी, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा जो कि नॉर्मली हम लोग बोर्ड लेवल के लेक्चर्स में नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज के लेक्चर में है क्यूब प्रॉब्लम्स। ये कोई रोबिक्स क्यूब नहीं है, ये क्यूब है इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में जो परिपथ होता है, जो सर्किट होता है, उसका जो शेप होता है वो क्यूब के जैसा होता है, उसके जो वायर्स होते हैं वो क्यूब के जैसे होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए, आपके सामने एक क्यूब है जो आप देख रहे हैं, और ये वायर्स से बना हुआ है, तार से बना हुआ है, और सभी सेम साइज का है। इसका मतलब सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन तीन टाइप से आ सकते हैं। पहला, या तो यहां वायर कनेक्टेड हो बैटरी का एक, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट एंड पर कनेक्टेड हो। या तो ये टाइप हो सकता है एक, या तो एक यहां हो एक यहां हो, यानी फेस डायगोनल, ये हुआ क्यूब का डायगोनल, ये हुआ फेस का डायगोनल पे कनेक्टेड हो, या साइड के एंड पर कनेक्टेड हो, या तो यहां और यहां कनेक्टेड हो, या तो यहां। तो ऐसे तीन टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं। मैं आपके सामने दो टाइप का आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, एक तो क्यूब का डायगोनल और एक फेस का डायगोनल। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत सुंदर होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग कुछ अच्छा जरूर सीखेंगे अगर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मानते हैं कि यहां और यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बैटरी से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। और आपको पता होगा, आप जानते हैं VA माइनस VB बराबर होता है I इंटू आर, और ये अगर आर इक्विवेलेंट हो जाए तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा VA माइनस VB बाय आई। तो अगर हम लोग करेंट निकाल लेते हैं कभी भी, तो हम लोग आसानी से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो चलिए दोस्तों, सोचते हैं। मान लीजिए कि इसमें आई करंट इंटर हो रहा है। अब इसके पास तीन रास्ते हैं और तीन इक्वल रास्ते हैं, यहां, यहां और यहां। इसलिए यह करंट तीन इक्वल भाग में बट जाएगा, और इसमें आ जाएगा I/3, और इसमें भी आ जाएगा I/3, और इसमें भी आ जाएगा I/3। अब चूंकि यहां भी पहुंचने के तीन रास्ते हैं, तो यहां से भी I/3 और I/3 आएगा, तभी यहां पर क्या हो पाएगा I। अब यहां जब I/3 आया तो यहां पे भी दो इक्वल रास्ते हैं, यहां पर भी दो इक्वल रास्ते हैं, और यहां पर भी दो इक्वल रास्ते हैं। तो देखिए बाबू, यहां पर दो इक्वल रास्ते हैं, यहां I/6, यहां भी I/6। यहां पर दो इक्वल रास्ते हैं, I/6, I/6, और यहां पर भी दो इक्वल रास्ते हैं, I/6, I/6। अब आप गौर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि ये I/6 ये I/6 मिलके I/3 हो जाएगा, ये I/6 ये I/6 मिलके I/3 हो जाएगा, ये I/6 और ये I/6 मिलके ये I/3 हो जाएगा, और फाइनली अब इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने ये कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट से और कम टाइम लगने वाला है। अब आप
आराम से अगर किरचॉफ्स लॉ वगैरह में प्रैक्टिस किए होंगे कि VA माइनस, अब यहां से हमको यहां पहुंचना है। देखिए कितने वायर हैं, 3 वायर हैं बस, 1 वायर 2 वायर 3 वायर। तो VA माइनस I/3 इंटू आर माइनस I/6 इंटू आर और माइनस I/3 इंटू आर बराबर आ गया VB। अब इसको इधर कीजिए, VA माइनस VB इक्वल टू, ये सब चीज इधर आ जाएगा, तो I/3 इंटू आर प्लस I/6 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर। तो VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा, ये 6 कॉमन ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, 2IR प्लस IR प्लस 2IR, टोटल हो गया 5IR/6 VA माइनस VB। ये अब देखिए आप जानते हैं कि VA माइनस VB बाय I कर दिया जाए तो R इक्विवेलेंट, इसको इधर कर दीजिए, तो VA माइनस VB बाय I बराबर आ गया 5/6R, और यही है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर आया 5/6R। आशा करते ही आपको समझ में आया होगा, और अगर इतने में आपको नहीं समझ में आया, यानी आपको बेसिक की जरूरत है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, आप जरूर समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसमें कि फेस डायगोनली कनेक्ट करेंगे वायर से। तो देखिए दोस्तों, यहां देखिए ये एक वायर का पॉइंट है और यहां से निकलने वाला है। ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो आइए मेरे दोस्तों, अब यहां से देखिए, तो आप गौर कर रहे होंगे ये रास्ते ये रास्ते ये रास्ते ये रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं, और ये रास्ते एक जैसे। तो मान लीजिए यहां से I1 गया, यहां से भी I1 गया, तो यहां भी I1 जाएगा, यहां भी I1 जाएगा, और यहां आ जाएगा I माइनस 2I1, तो यहां भी आएगा I माइनस 2I1, चूंकि सिमेट्रिकल है एकदम। अब यहां आप गौर से देखिए, तो फिर ये करंट आकर के यहां 2 हिस्से में बट के इससे पहुंच जाएगा। इस दोनों वायर पे कोई करंट पास नहीं होगा, तो आप इस दोनों वायर, जिस वायर से करंट ना पास हो उस वायर को आप हटा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है इन सब का रेजिस्टेंस R है। तो चूंकि ये R सीरीज में है, तो आपको पता है ये 2R हो जाएगा, ये भी R सीरीज में है, तो ये भी 2R हो जाएगा। अब ये 2R और 2R अगर पैरेलल हो, 2R और 2R अगर पैरेलल हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका इक्विवेलेंट R हो जाता है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2R, और ऊपर पर भी 2 R इक्विवेलेंट बराबर आ गया R। तो भैया इसका पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R। अब ये भी तो R था, 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 तो ये भी 2R, ये भी 2R, तो फिर 2R पैरेलल है, तो 2R पैरेलल का तो R हो जाता है, यानी R R R 3R, और यहां 2R R। तो अब कैसा हो रहा है, ऊपर के रास्ते में है बाबू R, और नीचे के रास्ते में है बाबू 3R। बस बन गया क्वेश्चन। ऊपर के रास्ते में है ये R, और नीचे के रास्ते में है R R R। ये तो समझ गए, ये R हो गया टोटल, ये हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। तो उसी तरह इसका भी R इक्विवेलेंट R हो जाए, R R 2R अगर पैरेलल में होगा तो R ही होता है, ठीक है। 2 पैरेलल में होगा ना, अगर R पैरेलल में होगा तो R/2 हो जाएगा, 2R पैरेलल में होगा तो 2R/2 R हो जाएगा। तो ये R 3R और ये R, तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/3R। तो 3R, ऑब्वियस सी बात है कि 3 + 1 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 4/3R, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3R/4। यही होगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मिलते हैं ऐसे ही सीरीज के अलग अलग प्रॉब्लम्स में। बहुत जल्दी आपके सामने कुछ इंटीग्रेशन के भी प्रॉब्लम लाएंगे, जो कि कैपेसिटर के हैं, जो कि आपके करंट के हैं,
ठीक है, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये इंटीग्रेशन के ये भी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आगे के इस सीरीज के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए।